पेयान, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारा सरनेम सु है, मेरा पे है। हमारा कोई संबंध नहीं है। मुझे छोड़ दो। यह मेरे मंगेतर का घर है। हो परिवार द्वारा अपराधी की तरह पूछताछ की जा रही है। क्या तुम इस तरह होली से शादी करोगी? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। क्या मैं तुम्हारे साथ शादी करूं? वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, तो तुम मुझसे प्यार करते हो। सुनिए, अच्छा हो गया तुम ही सुली हो। वो लिंगजाई की गर्लफ्रेंड। अम्मी चेन, नमस्ते, मैं सुली हूँ। आप किस स्कूल से स्नातक है? हांगकांग विश्वविद्यालय। सुना है कि आप अब वकील बन गए हैं। हाँ, मैं रेड सर्कल फर्म में हूँ। 能干了就干，干不了就滚蛋。你不干，有的是钱干。老公，累了吧？快吃了这大补丹，我们回家。 सुना है कि आप होली के साथ 6 महीने से डेटिंग कर रहे हैं। अब शादी करने का इरादा है क्या? मैं और होलिन बहुत अच्छे हैं। वास्तव में शादी करने का इरादा है। पे परिवार को हांगचेंग का नया अभिजात वर्ग माना जाता है और हमारे हो परिवार के बराबर ही है। आपकी पढ़ाई और नौकरी अच्छी है, लेकिन हमारे हो परिवार में हो केवल एक बेटा है और आप। मैंने सुना है कि आप बचपन से अनाथालय में बड़े हुए हैं। हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं पेई परिवार में आया। वे हमेशा मेरे प्रति बहुत अच्छे रहे हैं। फिर उन्होंने पेये को जन्म दिया। पेये के बाद वे तुम्हारे प्रति कैसे थे? अपना ही मानते थे। तो तुम क्यों कहते हो सुली और पेईली नहीं? हाँ, आपका उपनाम सु क्यों है? पेई परिवार सच में तुम्हें अपना मानता है क्या? बिल्कुल। 走，走路不要。 जल्दी से मुझे साफ कर दो। क्या तुम सच में खुद को बड़ी बेटी समझती हो? मैंने सच में कुछ नहीं चुराया। मैं चोरी नहीं करूंगी। सुली, तुम्हें अपनी आदत बदलनी होगी। अंदरूनी बुरी आदतें तुम्हारी जैविक माँ ही है। चोरी के कारण जेल में तुम्हारे हाथ पैर साफ होने चाहिए। क्या तुम जानते हो, मैं नाम बदलना चाहता हूँ, पेली से बदलकर सुली। आपका उपनाम सु होना चाहिए। माफ कीजिए चेन आंटी, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। 你为了偷懒，居然敢装死！起来，起来！ बोलिए, तुम पहले बाहर मेरा इंतजार करो। मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं पेये को ढूंढने जा रहा हूँ। पेये वो लड़का फिर से नहीं पता कहाँ चला गया। 连岳父都是植物人，他是 पेये, मैं हो लिंग की मंगेतर हूँ। 先借1万血，我这3000年的修为算是保住了。 मैंने सहमति नहीं दी। तुम अब जैसे एक बेताब और गुस्से में भरे भेड़िए की तरह हो। अगर तुम्हारे पास सच में क्षमता है तो अपने परिवार से बात करो। मेरे साथ ऐसा मत करो। 在仙界扣我仙资我不挑你理，到了蓝界还要扣我工资，那真当我这仙是白修的。 अभी अभी आंटी से बहुत अच्छा बातचीत हुई, लेकिन मेरे कानून फर्म में अभी कुछ काम है। मैं पहले वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आह, कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी तरफ से आंटी से कह देना, और अगर वक्त मिले तो मेरी मदद करना। पेयो को वापस भेज देना। अब कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है उसके साथ। 有妖怪，有妖怪！ मैं टैक्सी बुला रहा हूँ, मुझे मत भेजो। मैं पहली बार भाग्य बदलना चाहता था। वह 8 साल की उम्र में था। मैं अनाथालय में खींचकर पे महोदया का कपड़ा पकड़ लिया। मैंने कहा, आंटी बहुत अच्छी है, बहुत आज्ञाकारी है। मैं भी कम खाता था। 老公，你没事吧？快，咱去医院。 भाग्य बदलने का दूसरा मौका। जब मैं 18 साल का था, पे ये लिंची आई में गिर गया। 对不起啊，林涵，我忘了。
那个少爷，少夫人她也是一时心急，别动气，别动气。 ने उसे बचाया जिससे मुझे हांगकांग विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। अब यह मेरी तीसरी बार है। भाग्य बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। यह पूरे हांगझाओ शहर की नामी महिलाओं का जमावड़ा है और पेई परिवार पहाड़ के तल पर है। हूँ परिवार में शादी करके मैं सच में ऊंचे लोगों में शामिल हो सकती हूँ। 老公， किसने किया है? सुलू वानशेंग ग्रुप के चेनिंग की पत्नी है। वह अगर करने की हिम्मत है तो डर मत होना। काम पाने के लिए किसी भी हद तक पार कर देते हैं। इस चेहरे का सहारा लेकर हांगझो में कई शादीशुदा पुरुषों को फंसाया है। ऐ ना मैं आह हूँ ही 小小， क्या तुमने मुझसे ऐसा करने की हिम्मत की? हांगचेंग कानून कार्यालय इतना बड़ा है। तुमने अभी जो मेरे बारे में बेतुकी बातें की, शायद अब तक किसी ने बड़े समूह में लाइव किया है। तुम्हें झूठ बोलने की हिम्मत है तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत रखता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। मेरा बॉयफ्रेंड हो ग्रुप का अध्यक्ष है। 点时间。 चाहे रूप, परिवार या क्षमता हो, दुनिया में कितने लोग उसके मुकाबले हो सकते हैं। मैं सुली एक बार अच्छा खा चुकी हूँ तो मैं गंदगी में खाना नहीं ढूंढती, और वो भी तुम्हारे जैसे सुअर के सिर वाले आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं। तुम घर पर अपने पति का ठीक से ध्यान क्यों नहीं रखती? यहाँ आकर अपनी ताकत दिखा रहा है। इस बार तुम्हें एक घटिया शब्द भेजता हूँ, अगली बार तुम्हें जेल की हवा खिलवाऊंगा। कृपया बाहर जाओ। पुरुष और महिला के बीच की बातें एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्या सुली के व्यवहार में श्री चेन ने किस व्यवहार को गलत समझा? अगर कोई सबूत नहीं होता तो चेन माँ भी इतना हंगामा नहीं करती। ऐ ना, बस यही है। मुझे पता चला कि मेरे पति आधी रात को तीसरे पहर भी तुम्हें व्हाट्सएप भेज रहे हैं तुमसे प्यार करते हुए। एक सुअर का सिर तुम्हें प्यार कह रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं हर दिन बहुत खा रहा हूँ? यह सुनकर मुझे भी घिना रही है। और क्या आपको चाहिए कि मैं भी आपको एक थप्पड़ मार दूं ताकि आप देख सकें कि क्या आवाज आएगी? मैं सुली, चाहे मेरी शक्ल हो या मेरा करियर, मैं सब कुछ दिखा सकती हूँ। मेरे पीछे चलने वालों की बात करें तो वे फ्रांस तक तो नहीं, लेकिन पश्चिमी झील के 2 चक्कर जरूर लगा सकते हैं। श्रीमती चेन, अगली बार आप पर हमला होने से पहले कृपया मुझे बताएं, तो अपने पति से पहले आईना देखने को कहिए। उस जैसे आदमी के लिए क्या मैं वाकई उसकी दूसरी औरत बनूंगी? 刚刚明明看见。 टूटी हुई कांच का खर्चा मैं किसी से आपको भिजवा दूंगी। आज जो मेरा काम रुका है उसका चार्ज भी साथ में जोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर श्रीमती चेन यहाँ रहना चाहती है तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी सलाह सेकंड के हिसाब से चार्ज होती है। हूँ 哎呀妈呀，少爷之前 बहुत बजिया सुवकील, मैं सोच रहा था तुम सह नहीं पाओगे। यह तो बस एक छोटी सी घटना थी। तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, जाओ एक और बदल लो। धन्यवाद। मेरे बॉयफ्रेंड होची समूह के अध्यक्ष है। चाहे रूप, परिवार या क्षमता, दुनिया में कितने लोग हैं जो उनकी बराबरी कर सकें? वानशेंग समूह के लोग, लगता है कि वे बहुत खा चुके हैं। आज से उन्हें जेल का खाना खाने भेज दो। यह पेई शाओ है। 都还有新的，妈换个口味再给你做一份啊。 鲍鱼、大虾，就这家庭条件吃这么好吗？ लिनलिन वापस आ गई। कढ़ाई में गर्म सूप बचा है, तुम एक चम्मच ले लो। धन्यवाद। लीली आज होजिया गई थी। 这呀是小小 क्या होजिया के लोगों से मिली? मिल गया। 以后 क्या वो परिवार ने कुछ कहा? शादी की तारीख कब तय है? वो ली की माँ मुझे पसंद नहीं करती। पसंद नहीं है तो कैसे पसंद नहीं हो सकता? परिवार, काम, रूप रंग, हम उस होली के योग्य कैसे नहीं है? मैं रोज उसे देखता हूँ
होलिंग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है? क्या यह पूरे हांगचेंग के सभी लोग जानते हैं कि मैं आपकी गोद ली हुई हूँ? हो परिवार में सिर्फ होलिंग ही एक बेटा है। होलिंग की माँ मुझे पसंद नहीं करती, यह समझ में आता है। सुली, तुम्हें बताया था कैसे करना है, क्या तुम भूल गए हो? तुम अभी भी मेहनत जारी रखोगे? सुन रहे हो ना? पीने के बाद जल्दी आराम करो। 你叫我什么？你叫我什么？妈，哎呀，姑爷，你多吃点。您还不是只认他那个后妈吗？少爷，你还是走一走就老夫人。妈，这么好的丈夫，这小子连妈都不愿意叫一声。妈，你喜欢听的话，我以后天天叫。来，快一起吃。 तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली खाओ, मेरे पास आकर कोई फायदा नहीं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, तुम मुझे बाहर ले जाते थे और मुझे गोद में उठाए रखते थे और मुझे गाना गाते थे। अब भी मैं तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूँ। ये तुम्हारी उम्र कितनी है? यहाँ मेरे सामने बच्चा बनने की कोशिश मत करो। अपनी छोटी छोटी चालें बंद करो। अगर कुछ कहना है तो कहो, कोई बात नहीं, हट जाओ। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें हुलिंग में क्या पसंद आया? सूरत, परिवार या फिर चरित्र? और तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे जुड़ गए? सिर्फ 6 महीने में ही शादी की बातों का दौर। मैं और होलियन कोई छुपा छुपी नहीं कर रहे, हम सामान्य प्रेम संबंध में हैं। सामान्य प्रेम संबंध आधा साल तक भी नहीं चलता और शादी की बातें होने लगती है। सुली, तुम किसे धोखा दे रही हो? मुझे तुम्हें सब बताना होगा। तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। बोलो। अगर सही कहा तो मैं आज रात चला जाऊंगा। वह सज्जन और शिक्षित है, रात में किसी के कमरे में नहीं जाएगा। और कुछ, वह मेरा सम्मान करता है। और क्या है? वह मुझे वह जीवन दे सकता है जो मैं चाहता हूँ। कौन सा जीवन? हो ताई ताई का जीवन, हर दिन चेन शियांग लियन के साथ चाय पीना और नाटक सुनना, और उन अमीर महिलाओं के साथ चालाकी और संघर्ष का जीवन, वह भी पेई परिवार से बेहतर है। कम से कम होलिंग बाहर के सामने मुझे अपनी मंगेतर के रूप में सार्वजनिक करता है। हो परिवार मुझे दर्जा देगा, लेकिन पे परिवार 20 साल हो गए, मैं अपना सरनेम भी नहीं बदल पाई। क्या पे सरनेम इतना महत्वपूर्ण है? क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है? ये तुम पे परिवार के छोटे साहब हो। तुम्हें तो लगता है कि ये सब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए मैं क्या हूँ? पे परिवार की सजावट, हुओ लिंग की मंगेतर। मैं कब सिर्फ सूली बन पाऊंगी? तो तुम मुझे देखो न, तुम मुझे देखो। मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, नाम और दर्जा, जो कुछ भी तुम चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम कैसे दोगे? तुम पे परिवार के मुख्य दायरे में भी नहीं आ पाओगे। तुम्हारे पिता तुम्हें चोर की तरह रोकते हैं। तो छीन लो, छीन लो। तुम सोच रहे हो कि ये कोई शॉर्ट ड्रामा है? पेयान, जाग जाओ। तुम्हारे पापा सत्ता नहीं छोड़ेंगे, वो लिंग भी हाथ नहीं हटाएगा। मैं भी तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। 不用了，我们少爷以后不会再赌了。来，拿走吧。别，这几家新赌场可得验资才能进去，我肯定要赌。पेयान, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने फिर छुआ तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं चीजों को बड़ा बनाने से नहीं डरता।
लेकिन पेई परिवार बिल्कुल इस तरह के स्कैंडल को सहन नहीं करेगा। 有魄力，这才是我们林家的大少爷。 तुम सच में कठोर हो, तुमसे सीखा है। 可惜我这凑来凑去还差那么几万块钱。哎呀，算了，不赌了。 क्या तुमने नहीं कहा था कि होलिंग तुम्हारा सम्मान करता है? क्या तुम जानते हो कि वह पिछले हफ्ते कहा गया था? मकाऊ एक फिल्म स्टार के साथ 3 दिन बिताए। यही है तुम्हें चाहिए सम्मान। 几万块，这次一定能翻身。要是找不到贷款的地方，妈有路子。 जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तुम्हें जरूर शादी करूंगा। बकवास मत करो, मैं बकवास नहीं कर रहा, मुझे तुमसे प्यार है। 拿着，这人是怎么什么都信？ 老公， जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तुम्हें जरूर शादी करूंगा। 你就别去赌了，行吗？ आओ 谁说我真的要去赌了？我不这么说，他能给这些钱？ मेम साहब 拿着， गर्म ही पी लो। मेम साहब मैंने अभी देखा कि साहब बाहर गए थे। 没钱用呢？ एक बात है जो मुझे पता नहीं कि कहूँ या नहीं कहूँ, तो मैं कह देता हूँ। किताब में लिखा है कि इस दुनिया में कभी नहीं होगा कोई आदमी हमेशा तुम्हें प्यार करेगा और हमेशा कोई आदमी तुम्हें प्यार करता रहेगा। लड़कियां मस्ती करो। 你这个还会把脉吗？全身经脉淤堵，你以为多严重？ शादी की तारीख जल्दी हो सकती है। 姑爷，你这是干什么呀？ तुम कब चाहती हो? 爸的病我已经治好了， अगले महीने। 这些东西。 ठीक है। 好了，姑爷，这事儿你可不能胡闹。你爸这病都花了几千万了，这多少专家都束手无策。再说你这也不懂医术， 哎，说不定是少爷偷学了呢。以我对少爷的了解， पई साहब ने पता लगा लिया है। होलिंग पिछले हफ्ते वाकई मकाऊ गया था। साथ में था स्टार एंटरटेनमेंट का नया साइन किया हुआ कलाकार लिन वेई। क्या तस्वीर सुमिस को भेजनी है? जरूरत नहीं। क्यों? 醒了， वह विश्वास नहीं करेगी। 头子，姑爷，你这真把你爸的病给 अगर 治好 मान 了 भी ले तो उसे इसकी परवाह नहीं होगी। वह जो चाहता है वह है मिसेज हु का स्थान, हुलिंग व्यक्ति नहीं। 我爸怎么又晕过去了？ 爸的血脉已经被通开了，可是他现在太虚弱了。等我抓服药给他服了，保证他立马生龙活虎。我靠，少爷，你真背着我看医书了？你闭嘴！你喊，你要是真能治好我爸，我就……怎么？ ये किंग 可是你已经是我老婆了。你去给他抓服药，正好也给自己练个血推单。毕竟这副身子早就被玩废了， सोंगलियन 靠丹药恢复好， होश में आओ। 咱们修仙了。走，去给你爸抓药。 अरे लीली तुम उठ गई हो, जल्दी आओ और खाना खाओ। मैं रुलान से मिलना तय किया है, अब घर में नहीं खाऊंगा तो फिर एक बार खा लेता 这是 फिर 给我吃 चलता। 的，对老头子吃的。 अरे 不好意思，我拿错了。 यह बच्चा 这么好看的媳妇儿，这药 मैं भी पेट भर चुका हूँ। 抓药就抓药，我家少爷的事儿。 तुम सही समय पर आए हो। मुझे बताओ यह किस चीज की तरह लगता है? बर्फ। 哎，少爷， बड़े वकील की बात है, सीधे बोलते हैं। चलो 老公，你是不是骗我了？你其实是 बोलो 找个借口， क्या हुआ है? 想要买那种药。 पेये ने मुझे 2 बार किस किया। 2 बार कब हुआ? 叫那种药， एक हो परिवार में, एक कल रात। तो तुम क्या सोचते हो? क्या सोचने का मतलब है? तो मैं इस तरह पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें होली पसंद है? क्या मतलब है पसंद करने का? यही तो है,
जो तुम उसे देखना चाहती हो, उसके साथ रहना चाहती हो, उसे देखना चाहती हो, फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। लेकिन मुझे हो परिवार के पैसे पसंद है। मुझे हो परिवार में शादी करनी होगी, तभी मैं हांगझो में सच में स्थायी हो सकूंगी। पिछले दिनों पई परिवार भी काफी अच्छा चल रहा है। तुम पई ये से शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम भी तो बेवकूफी की बात कर रही हो। मैं तो गंभीर हूँ। हालांकि पई के पास अभी कोई असली ताकत नहीं है, लेकिन वह पई परिवार का इकलौता बेटा है और वह तुम्हारे प्रति गंभीर है। सच्चा प्यार कितना कीमती होता है। सच में मुझे हांगचेंग में घमंड से चलने लायक बना सकता है। लू वान, मैं यह सब इसलिए कर रहा हूँ कि पेई परिवार की इस जेल से भाग सकूं, न कि खुद को अपनी आधी जिंदगी वहीं फंसा कर रखूं, क्योंकि पेई जियांगशान हूँ। मैं बस थोड़ा आराम से जीना चाहता हूँ। मेरे जीवन का पहला भाग, हर दिन जैसे बर्फ पर चलना। बहुत थक गया हूँ 真的可以？ और मैं यहाँ हूँ। 难道以前都是装的吗？ 这玩意儿在仙界都是赠品，怎么夸成这样？啊，这房子你 साहब वकील, आखिरकार काम खत्म हुआ। आज अचानक कैसे आ गए? पिछले हफ्ते ही तय किया था। आज वैलेंटाइन डे है। काम में व्यस्त, अपने बॉयफ्रेंड को भी भूल गई। वाकई में भूल गई थी। हाल ही में केस थोड़े ज्यादा हो गए हैं, इसलिए और भी ज्यादा आराम करना चाहिए। मैंने हिडन जेट पवेलियन बुक किया। तुम्हें सबसे पसंद आने वाली जगह। चलो। ओह क्या संयोग है। श्री हुओ काम से छुट्टी के बाद लेने के लिए यहाँ है। आप भी यहाँ हैं। बस रास्ते में था। सही समय पर भूख लग गई। रास्ते में कुछ खाने आया हूँ, लेकिन पता चला कि आज वैलेंटाइन डे है। पूरा हांगजो शहर के रेस्टोरेंट फुल है। क्या आप मुझे ले चलेंगे? अकेले रहने वाले लोगों का कोई हक नहीं है। यह असुविधाजनक है। क्या कोई असुविधा है? बस एक कुर्सी जोड़ने की बात है। हाँ चलो, सब अपने ही है। देखो, फिर भी हो अध्यक्ष का स्वभाव अच्छा है। हो 这是给人吃的， क्यों घबराए हुए हो? 这一大堆壮阳补肾的药随便加在一起， अरे 个个都是致死。 श्री हुओ के पास अच्छा ड्राइविंग कौशल है। गाड़ी चलाते हुए भी फायदा उठा लेते हैं। सुली और मैं जल्द ही शादी कर रहे हैं। ये कौन सा फायदा हुआ? 我先帮你。 शादी कब? अगले महीने 18 तारीख को। इतनी जल्दी? तुम जल्दी में जन्म लेने की तैयारी कर रहे हो? पे ये मैं तो बस मजाक कर रहा था। 哎，少爷， हुजोंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐना छोटे ये सही कह रहा है। हमें सच में जल्दी है। पहली बार बच्चे को जन्म देने की, तब तुमको तो देना ही पड़ेगा। एक बड़ा लाल लिफाफा देना। लेकिन ये तुम्हें भी एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए। हमेशा चिपके रहना ठीक नहीं है। हुओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, शादी से पहले कोई फायदा मत उठाना। और भी 快调监控！ मैं सुली से चिपका हूँ तो क्या हुआ? मेरा सुलेर के साथ अच्छा रिश्ता है। अरे हम बस ऐसे ही चिपके रहते हैं। क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे किस बात का जलन? सुलेर के मन में किसका है, मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। ऐना 算搞定了。 哎，少爷，你没事吧？我没事。 खाओ। तुम्हारा सबसे पसंदीदा क्रैब फिश सॉसेज। हम बुरा नहीं है। चेन साहब, क्या हुआ? मुझे भी ये खाना पसंद है। कोई बात नहीं, एक और मंगवा लो। नमस्ते, एक और ऑर्डर करना है। ठीक है, आओ, ये मछली चखो। चेन यान, तुम जानबूझकर कर रहे हो ना? मुझे भी ये मछली बहुत पसंद है। सुली, कोई बात नहीं, हम फिर से ऑर्डर करते हैं।
मैं बाथरूम जा रहा हूँ। 少爷，把这个给本夫姓。哎，少爷， होलिन, तुम मेरी बहन के लायक भी नहीं हो। क्यों नहीं? 没什么不舒服。 कहीं भी यह सही नहीं है। मुझे पता है कि तुम छोटे थे जब सुली ने तुम्हारी देखभाल की, लेकिन तुम अब बड़े हो गए हो। सुली को भी अपना परिवार चाहिए, चाहे कितना भी लगाव हो, छोड़ना सीखना होगा। तुम पहले वापस जाओ। मुझे और तुम्हारे जीजाजी को खाना खाने से मत रोको। जीजाजी, सुना नहीं क्या? 你醒了，老头子。小芳，来， उसकी नवाब जैसी आदतें हैं। बहुत ज्यादा लार प्यार मिला है, तुम दिल पर मत लो। कोई बात नहीं, जब मैं उसकी उम्र का था मैं उससे भी ज्यादा शरारती था। वैसे भी हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। पे परिवार से गुस्सा कैसे हो सकता है? अरे, तुम वापस कैसे आ गए? क्या तुम सुली के साथ बाहर खाने नहीं गए थे? नहीं तो ये चेहरा इतना खराब क्यों है? गुस्सा हो गया हूँ। हाय, तुम सबको अभी तक पता नहीं चला, वह अगले महीने 18 तारीख को हो लिंग से शादी करने वाली है। यह तो अच्छी बात है, इतनी जल्दी प्रगति हुई। तुम तो खुश लग रहे हो। हो लिंग की माँ ने पिछली बार उसके बारे में क्या कहा था तुम जानते हो? और पिछले हफ्ते मकाऊ में एक महिला स्टार के साथ भी साप्ताहिक समाचार मुख्य समाचार में आ गए हैं। क्या तुम जानते हो? अरे, ये सब अफवाहें हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई रुचि नहीं है। ठीक है, ऊपर जाकर सो जाओ, यहाँ पागलपन मत करो। 爸，你干什么？别叫我爸！ पे सर, आप। 打死你个龟孙！ अरे लिली, अभी तक सोई नहीं। तुम्हें देखने आया हूँ। अब बहुत देर हो गई है, आप पहले वापस जाए। 好啊，亏我跟你爸还是发小，他倒是走了。不像你这个废物，来祸害我闺女啊！ तुम यहाँ कैसे हो? किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मैंने मदद के लिए आवाज लगाई है। तुम चिल्लाओ, चिल्लाओ, देखता हूँ कौन तुम्हारी सुनता है। 姑爷刚把你病给治好， बचाओ, बचाओ, बचाओ। 我是得感谢他救好了我，这份恩情 तुम गलत कमरे में आ गए 我是不会 हो। 忘的。但我不能眼睁睁的看着，就这样看着我闺女亡活。 गलत नहीं आया। मैं खास तुम्हें देखने आया हूँ। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? आप जल्दी घर लौट जाइए। क्यों इतनी जल्दी? 什么不一样啊？ बस तुमसे पूछना चाहता था, 为什么？ क्या वह हो परिवार में है? क्या उसे कोई परेशानी हुई है? 没有啊， नहीं 我不要求你有工作， तो ठीक है। 你对未来有什么计划？ लिली, 你总不能靠着我女儿来养。 तुम अभी शादी करने वाली हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। पे याओशान, बाहर जाओ। तुम मुझे क्या कह रहे हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? तुमसे कहता हूँ, जानवर, कुत्ता, कचरा, जानवर, मुझे यहाँ से निकलो। 能有什么计划？你倒是说来听听。 अब बड़े हो गए हो, गुस्सा भी बड़ा हो गया है। 准备带全家 तुम बचपन में ऐसे नहीं थे। तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, निकल जाओ, वरना मैं पूरे परिवार को जगा दूंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि पेई साहब आधे रात को कमरे में क्या कर रहे हैं। यह मत सोचो कि हो परिवार में शादी करके तुम मुझसे ऐसे बात कर सकती हो। क्या मैं तुमसे ऐसे बात कर सकता हूँ? यह इस बात पर नहीं निर्भर करता कि मैं किससे शादी करता हूँ, बल्कि इस बात पर कि मैं कितनी ईमानदारी से खड़ा हूँ। 姑爷，妈 कैप्टन, 相信你啊！你现在就带妈去修仙去。 真的？那太好了。 बाहर निकलो। अरे अरे, मैं छोटे ली के कमरे में कैसे हूँ? अरे, शराब बहुत पी ली, गलत कमरे में आ गया।
अरे तुम लोग बातें करो। 这是怎么了？ अरे उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया? ऐ ना, मैंने आवाज सुनी और मैं आ गया। 你没事吧？ वह शायद बस ज्यादा पी लिया था और फिर ज्यादा पी लिया। वह अभी ऐसे ही था। क्या वह ज्यादा पीकर आया है? उसके हाल के व्यवहार के बारे में मैं उसे बलात्कार की कोशिश के लिए शिकायत कर सकता हूँ। पैयान, तुम गवाह हो, क्या तुम मेरे लिए गवाही दोगे? 这凡界如今灵气稀薄，没有断体过的 क्या तुम तैयार हो? 吸收不了灵气。 哎呀，小芳，你可不要为了所谓的面子，心里会怎么说？ 可能我眼花了。 मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम तैयार हो? 你不学无术，现在看来你的脑子也坏掉了。 爸，我说的都是真的。 तुम भी बाहर जाओ। 不信你看。 यह पहली बार नहीं है। 这下你相信我了吧？ 这小孩的话拿开。哎， पैयान, तुम और वह एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। तुमने मेरे साथ जो किया उसमें और उससे क्या फर्क है? 人都是这样。 तुम एक छोटे से नवाब हो, बस जगरते और लड़ते रहते हो। क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत हैंडसम हो? हर दिन मुझसे इजहार करते हो, मेरे मंगेतर के साथ मेरे रिश्ते को बिगाड़ते हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं बस चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो। 这老家伙， फिर क्या हुआ? 先帮他们断体， मैंने अपने दादा से पूछा। 不是一笔小数目。 उन्होंने बस तुम्हें पे परिवार में ले आए थे क्योंकि तुम्हारे माता पिता अभी भी थे, इसलिए उन्होंने गोद लेने का कागज नहीं किया। 会不会修仙对我来说都不重要。 तो कानूनी तौर पर कहें तो हमारा सीधा कोई संबंध नहीं है। मेरा पे परिवार से कोई संबंध नहीं है, तो क्या मैं सीधे जा सकती हूँ? 那就好。 इतने सालों का एहसान क्या मुझे वापस नहीं करना होगा? 你要是非要 या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं और फिर तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की सेवा करते हुए घुटने टेक दूं? मैं मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैं पैयान, 爸，其实我之前对他也有 बाहर 失望 निकल जाओ। 但现在他好像真的变了。我想再给他一次机会。 行，你都这么说了，爸都听你的。不过呢，凌寒，我还是要考察你一段时间的，就再给你3天，你必须得找到一份工作。 爸，我答应你，打工是不可能打工的。既然我随便一个药方都能卖出上万，不如我先开个药铺稳住岳父。毕竟最重要的还是带他们修仙。老婆，那我先出门了。 拿几块破石头糊弄鬼呢你们！我这可是零食，零食啊！少爷，你要实在缺钱的话，我还有点存款，毕竟这零食应该很重要的吧？ 本想用零食先换点钱开个铺子，没想到居然没有一个识货的。哎，少爷，什么玩意儿？ लीली जल्दी आओ, खाना खाओ। मैं नहीं खाऊंगा, मेरे क्लाइंट लॉ फर्म में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया है, वीकेंड पर मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? वेस्ट लेक एरिया मेरे लॉ फर्म के करीब है और मैं हो लिंगचेन से शादी करने वाला हूँ। हम 1 महीने के लिए शादी से पहले साथ रहने की बात कर रहे हैं। देखें कि क्या यह सही है। बिना शादी के साथ रहना कैसा होता है? 你们练的都不对啊！再这么练下去，身体 बाहर जाकर रहना भी अच्छा है, आपके लिए काम पर जाना भी आसान है, लेकिन आप लोग अभी शादी नहीं कर चुके हैं। अच्छा है कि आप वो लिंगचेन एक साथ रहते हैं। लीली, यह बात बाहर चली गई, सच में अच्छी नहीं लगती। 断体期。 कौन सा जमाना है प्यार में रहना और साथ रहना?
बाहर बताने में क्या बुरा है? 是污蔑。 मैं सहमत नहीं हूँ। अविवाहित होकर किसी के साथ रहना, क्या बात कर रहे हो? 你是不是每次练 क्या जल्दी है? मैं बस तुमसे पूछना चाहता था, क्या हौजिया में कोई परेशानी हुई है? 别听他胡说，师傅 तुम भी जानते हो कि मुझे लगता है कि तुम अभी पूरी तरह से जागरूक नहीं हो। मैं तुम्हें होश में लाना चाहता हूँ। आह, 你们都练错了。 这套拳我们张家传承了数。 अच्छी तरह से खाओ। खिचड़ी, क्या तुम अभी भी शराब नहीं उतारी है? 那我问你，你们张家传人是不是把年一环忘了？ यह तो आसमान से गिर पड़ा। सुली, यह क्या हो गया है? तुमने आखिर में क्या किया है? मुझे कैसे पता चलेगा? 被这套拳法毒害已久，最多再发功3次，多了就要性命。师傅，他说的是真的吗？如果是真的，那这拳我也不练。 哈哈哈！ 小贝，你也不怎么样啊。你是怎么做到的？师傅，内家拳讲究收放自如，形意结合，你这空有其形。 सुली, यह व्यक्ति सुमिंग है, पोलारिस टीम का स्टार जंगली खिलाड़ी, पिछले साल की विश्व प्रतियोगिता का FMVP। उसे कुछ अनुबंध संबंधी विवादों का सामना करना पड़ा। सुन श्रीमान, नमस्ते। आपकी मूल जानकारी? रुआन सहायक ने मेरे साथ समन्वय किया है। पोलारिस क्लब ने आपकी बिना अनुमति के रिटायरमेंट की घोषणा करने के कारण व्यावसायिक शर्तों का उल्लंघन किया है। महत्वपूर्ण ब्रांड हानि के कारण आपसे 2,372 लाख का दावा किया गया है। साथ ही आपके सभी मौजूदा खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। लाइव स्ट्रीमिंग की आय और भविष्य में संभावित प्रतियोगिता पुरस्कार राशि का हिस्सा। 无妨， मैं अब नहीं लड़ सकता। मेरे कलाई और कमर की चोट अब बहुत गंभीर है। उनके पास मेरे डॉक्टर की रिपोर्ट है। मैं बस जल्दी से रिटायर होना चाहता हूँ। 这是我们张家的。 अच्छी तरह इलाज कराना चाहता हूँ। सामान्य इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी 3 साल बाकी है। अगर आप पहले रिटायर होते हैं तो यह अनुबंध का उल्लंघन होगा। आप डालिंग गांव से हैं। 这是货真价 हाँ, सच में मजेदार है। जब मैं बच्चा था तब मैं भी डालिंग गांव में रहा था। 林大师，您要用它换多少钱？ 虽然一块零食在仙界只购买1串， इस अनुबंध में बहुत बड़ी समस्या है। कई शर्तें विवादित हो सकती है। न्याय संगत दिखाने का निर्णय लिया गया, लेकिन मुकदमे की अवधि बहुत लंबी होती है और मुझे पता है, 我就 इसलिए मैं 这个零食啊， आपके पास आया हूँ। 成交。 यह भी एक प्रकार की मुसीबत है। सुना है कि मिस की असली माँ जेल से छूटने के बाद लगता है कि फिर से जीवन में एक बेटा आया है। क्या नाम था उसका? सुमिंग अपने घर पर बुजुर्गों के साथ छोड़ गया। वह खुद नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। 开药铺的钱算是有了，改善体质的草药也有钱买了。 这姑爷应该看 क्या तुम मुझे जानते हो? 饭菜呀，再热热吧。 मुझे तो तुम्हें जानना चाहिए था। ऐना 姑爷回来了， दीदी 来，快坐吃饭。 怎么这么晚才回来？ रुआन शियांग, तुम पहले बाहर जाओ। आह ठीक है सुलू, तुम्हें कुछ चाहिए तो वीचैट पर बुला लेना। 我准备用这些钱开个药铺。 就你还开药？ मुझे कैसे ढूंढा? 你忘了，你这边 जब मैं छोटा था घर पर तुम्हारी तस्वीर देखी थी। गांव के लोग भी कहते थे कि मेरी एक बड़ी बहन है। माँ जेल जाने से पहले ही मुझे अनाथालय भेज दिया गया था। 的药材就炼 बाद में मैंने उस अनाथालय को ढूंढ निकाला, लेकिन उन्होंने कहा 就能 तुम्हें अमीर लोगों ने गोद ले लिया है। तो मैंने सोचा, तो तुम काफी खुशकिस्मत हो। कम से कम मेरी तरह तकलीफ में नहीं हो। 能有这么漂亮的老婆一起睡觉。 ओह, उसके बाद मैंने कॉलेज नहीं पढ़ा क्योंकि घर की हालत ठीक नहीं थी। लेकिन मैं गेम खेलने में काफी अच्छा हूँ, इसलिए मैंने इस कंपनी के साथ अनुबंध किया क्योंकि यह कंपनी हांगजो की है। मैंने सोचा कि तुमसे थोड़ी नजदीकी हो जाएगी। 时候不早了， बाद में मैं तुम्हारे स्कूल भी गया, चुपके से तुम्हें देखने। जानता हूँ कि तुमने कानून पढ़ा और वकील बन गई हो। 老婆，
मैं ठीक ठाक जी रहा हूँ। 你说的 तो मैंने फिर से तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। मैं आदमी सिर्फ गेम खेलने में ही अच्छा हूँ। मेरा जीवन एक खस्ता कीचड़ की तरह है। मैंने मुश्किल से कुछ पैसा कमाया था। अब वह सब फ्रीज हो गया है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, यहाँ तक कि मुझे बड़ी रकम भी चुकानी पड़ेगी। तुम कितने साल के हो? 21। तुम्हारी माँ कहाँ है? वो तो कहीं भी हो सकती है, कभी कभी गांव में होती है, कभी मैं उनसे संपर्क नहीं कर पाता। 那个老婆， शायद किसी जेल में बंद होंगी। इतनी देर से मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम मुझे पहचानना चाहते हो या नहीं। इस बार मैं भी इस कंपनी के दबाव में आ गया हूँ। मैं एक अच्छे वकील को ढूंढना चाहता हूँ, और यह भी एक बहाना था तुमसे मिलने का। 以后都一起睡。 मैं 在仙界时就羡慕 क्या मैं तुम्हें दीदी कह सकता हूँ? 双修，原来是这种感觉啊！ बिल्कुल कह सकते हो। मैं इस केस को ले रहा हूँ। अगर आपकी कंपनी में कोई भी आपसे संपर्क करे तो आप उसे मेरे पास भेज सकते हैं। मैं इसे संभाल लूंगा। 我今天洗澡了。 मैं पहले से ही सोच चुका था। मेरे पास कुछ बचत है। मैं ये सारी रकम तुम्हें दे दूंगा। मैं इस कमीने कंपनी के खिलाफ लड़ने वाला हूँ। 老婆， वैसे भी मेरी जिंदगी बेकार है। ऐसे बेवजह मत बोलो। अब यह एक कानून का समाज है। सब कुछ हल किया जा सकता है, और मैं भी हूँ। अब मैं मरना नहीं चाहता। मैं और अच्छे से जीना चाहता हूँ। कम से कम अब एक परिवार तो है। 我和一仗， दीदी, तुम कब काम से फ्री हो रही हो? मैं तुम्हें खाने पर ले जाना चाहता हूँ। 看来最着急的 तुम मेरी ग्राहक हो। काम से फ्री हो या नहीं, तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो। अरे, लेकिन मैंने आज दोपहर को अपने बॉयफ्रेंड और करीबी दोस्त के साथ डेट तय की है। ठीक है। 买房，先生，今天已经下班了，要不您明天过来？这办贷款也得等银行明天上班嘛。 不用，我现在就要买。 मैं उठाता हूँ। 我没听错吧，先生？这套别墅 आओ। 是要अरे, 4000多万的。 没听错，我着急入住。直接 यह है। यह मेरे छोटे भाई है। ओ, 会是 बैठो। 个骗子了吧？管他呢 भाई दूर के रिश्तेदार है। 成就行。 पेई परिवार में बस पेई ये एक भाई है। हाँ, और पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि मुझे भी आज ही पता चला। मेरा एक असली छोटा भाई है, सुमिंग। यह मेरी अच्छी दोस्त शू रूलान है। 好的，先生，给。 यह मेरा बॉयफ्रेंड हुआ ली है। रूलान दीदी, नमस्ते दीदी के पति। तुम्हारा एक असली छोटा भाई भी है। हाँ, मेरा नाम सुमिंग है। सिर्फ मैं ही। कहाँ से आया है कोई छोटा भाई? हूँ। पेये फौरन मुझसे पूछ रहा था कि मैं दोपहर में कहाँ मिल रहा हूँ। मैं उसकी बातों में फंस गया था, तो मैंने बता दिया। तुम कहाँ से आए हो? मैं और मेरी बहन आए थे। मेरा नाम सुमिंग है। वह मेरा ही छोटा भाई है। तुम कहाँ से आए हो? वहाँ आराम करो, या तो खाना खाओ या बाहर जाओ। 爸妈，这怎么回事啊？ हाँ, तुम अभी भी कॉलेज में होगे? ऐना, ओह, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं अब एक ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी हूँ, पेशेवर मुकाबले में। 什么情况？ और मैंने कहा था कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। मैंने तुम्हारा वह मैच देखा था। सच में, जीजा, अगली बार हम साथ में खेलेंगे। मैं तुम्हें ऊंचा उड़ाऊंगा। अरे, क्या भैया जी कह रहे हो? तुम्हारी बहन ने अभी तक उससे शादी नहीं की है। क्या कहते हो भैया जी? और तुम क्या खा रहे हो? 切这样， इतने लंबे कैसे हो गए? मूर्ख बड़े आदमी जैसे। खत्म हो गया या नहीं? 说 हूँ। 以后这房子就是你的了。 哎呀，这 अरे 房子 वह 是真 बहन, 漂亮啊！ तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? मैं तुम्हारे पड़ोसी के पास एक फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ।
क्या तुम घर बदलने वाली हो? मैं पेई परिवार का घर नहीं रहूंगी। वह बहन, मैं तुम्हारे घर बदलने का समर्थन करता हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तुम अपनी बात बंद करो। सिलिंग, सब्जी खाओ। मैं करता हूँ, कोई बात नहीं। ज्यादा खाओ। धन्यवाद। 哎呦， 林哈，你能给家里人换个大房子呢，固然让人满意。但是呢，何谓君子远庖厨？一个大男人怎么能泡在厨房里？ 你能不能吃啊？ अरे दीदी, 不能吃给我滚远点啊！ मैं पहले बाथरूम जाता हूँ। 这饭菜有力气啊！ मैं भी जाता हूँ। पे ये जलता है क्या? तुम जैसी बहन के लिए लड़ रहा है। इसे जलन कहना भी सही नहीं होगा। बस एक लाडली भाई है। 我这怎么也感觉好像 अजीब सा स्वामित्व भाव, इसलिए कभी कभी वह मुझसे भी दुश्मनी करता है। मुझे भी नहीं लगा था कि सुमिंग अचानक आ जाएगा। मैं पहले पे परिवार पर निर्भर था। उन्होंने मुझे वापस जाने की अनुमति नहीं दी, भले ही उसके होने का पता था। मिलना कभी नहीं हुआ। असल में मैं उसे भाई मानना चाहता हूँ। मैं इस छोटे भाई को अपनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने खून के रिश्तेदार हों। ठीक है, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। तुम्हारा सगा भाई तो काफी हैंडसम है, वह भी लंबा है। मैं भी तुम्हारा बहुत समर्थन करता हूँ, और अगर ध्यान से देखो तो वह तुमसे बहुत मिलता जुलता है, खासकर चेहरे और आँखों के मामले में। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे? मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं अपनी बहन के साथ खाना खा रहा हूँ। क्या कोई समस्या है? हम 您快请坐。 हास्यास्पद। सुली को तुम्हारे अस्तित्व के बारे में नहीं पता होना चाहिए, लेकिन तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए कि तुम्हारी एक बहन है। ऐना, तो तुम पहले क्यों नहीं आए और देर से क्यों आए? बस अब आना पड़ा। मुझे तुम्हारा असल मकसद नहीं पता, लेकिन सूरी, मैं उसे किसी भी नुकसान से बचाऊंगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए, कोई भी रकम बताओ, ले लो और उसे छोड़ दो। पेश आओ। तुम अपनी बहन को बहन कह रहे हो। क्या तुम सच में उसे अपनी सच्ची बहन मान लेते हो? खून के रिश्ते से देखें तो मैं ही उसकी सच्ची बहन हूँ। ओह हाँ, तुम शायद नहीं जानते, मैं थाने गई थी। मेरी बहन अभी भी हमारे घर के रजिस्टर में कानूनी तौर पर भी, खून के रिश्ते से भी हम दोनों ही सच्ची बहन भाई है। तुम सबसे ज्यादा तो बस एक नकली हो। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बहन पसंद है। मेरे उस जीजा को भले ही कोई नहीं देख सकता, 是是令， लेकिन मैं एक नजर में ही जान जाती हूँ। तुम मेरी बहन की आंखों में कुछ ठीक नहीं देख रहे। मैं जानती हूँ कि भाई बहन को किस तरह से देखता है। मेरी बहन को देखने की नजर बस एक आदमी का एक औरत के प्रति प्यार है। क्या तुम मेरी बहन को पसंद करते हो? क्या तुम्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए? भाई के नाम को लेकर मुझसे क्यों लड़ते हो? 入赘了。 मुझे नाराज कर दिया। तुम दोनों के रिश्ते के लिए कोई फायदा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? 所以，那就这样吧，反正你们家老爷子 वाकई में सुनाम के लायक हो। 我就在寿辰上与他见面，麻烦你们给我转告一声。 ठीक है, लेकिन मैं छीलने में माहिर हूँ। कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। 妈，那怎么办？银行那家伙 ओ, सही है। इस सप्ताहांत मेरा जन्मदिन है। मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं हंगचेंग में ज्यादा दोस्त नहीं बन पाया हूँ। पिछले कुछ सालों में मैंने जन्मदिन मनाया भी नहीं। 什么？那老家伙不是得了不治之症吗？消息确切吗？ बिल्कुल, हो सकता है। अब से हम सब दोस्त हैं। हूँ, मैं ही रेस्तरां तय करूँगा। भैया से मत डरो। धन्यवाद, भैया। 少爷，这都是我亲眼所见。 क्या आपने मुझे आमंत्रित किया? 那老家伙肯定 बिल्कुल, तुम्हें देखकर ही पता चलता है। तुम्हारे दोनों चॉपस्टिक भी ठीक है। 就是得到诸葛先生的青睐。 मैं पेट भर चुका हूँ। तुम लोग खाओ, मुझे अभी काम करना है। 还不如我一个指甲盖儿。 不行，我
绝对不能让任何人。 काम के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। ठीक है। हाँ 时间你帮他把把关， दीदी, 毕竟你是做 क्या मैं तुम्हें रोज वेचैट पर मैसेज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। मुझे लगता है कि जेठ का आदमी अच्छा दिखता है और पे ये भी सच में तुम्हारे साथ ईमानदारी से पेश आ रहा है। मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूँ। 出来吧。 क्या तुम मेरे लिए बहुत खुश हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा हूँ, सिर्फ यूं ही ख्यालों में डूबा हूँ। दरअसल मेरे मन में एक सवाल हमेशा से रहा है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? 我怎么一直印象？哎， क्योंकि उम्र हो गई है। 你这可就说错了。我们呀， और क्या? और क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। 我说好了也没两天啊。 क्या यह सिर्फ प्यार की वजह से है? 小心！ यह भी इसलिए है क्योंकि शादी करने का मन है, एक घर चाहिए। 这小子什么时候变这么厉害了？ क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो तुम्हारा क्या? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 可谨慎，这是什么法器吗？这回 असल में मैं भी नहीं कह सकता कि कब या क्यों। बस तुम्हारे अंदर जो जोश है, सचेत और अलगाव भरा, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समझ में आ जाता है और ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यह भी काफी आकर्षक है। मैंने भी ध्यान से सोचा है, अगर आने वाले दशकों में मुझे किसी के साथ रहना पड़े तो वह व्यक्ति तुम ही हो।妈呀，有妖怪！ 老头子，头没事吧？晕不晕啊？ 没事啊，好着呢我。 मेरी माँ बस तुम्हें मिलना चाहती थी। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। 普通刀剑根本伤不了。不管是谁派你来，告诉他，我都是他惹不起的人。 माँ 听明白了， आ गईं। 赶快滚！ बैठिए। 不见得就滚，不见得就滚。 सुना है तुमने शादी की तारीख तय कर ली है, अगले महीने की 18 तारीख। हाँ, निमंत्रण पत्र का डिजाइन भी चुन लिया है, कल आपको दिखाएंगे। निमंत्रण पत्र का डिजाइन भी चुन लिया है। कदम बहुत तेज है। 到底是什么？ सूली, यह शादी तुम्हारे सुझाव पर हुई थी। यह हो लिंग ने कहा था। यह हमारा मिलकर लिया गया फैसला था। मिलकर फैसला। तो क्या तुम दोनों ने दोनों परिवारों से बात की थी? हम होजिया में सिर्फ होलिंग का एक बेटा है। 真的是休闲。 उसकी शादी तो कोई बच्चों का खेल नहीं है कि बस तय कर लिया जाए। मैंने सुना है कि तुम बाहर जाने का इरादा बना रहे हो। इतने सालों की मेहरबानी बस यूं ही खत्म कर दी। अभी तो तुम मेरे होजिया के दरवाजे पर भी नहीं आए हो और तुम पेई परिवार से दूरी बनाने के लिए बेचैन हो गए। माँ, मैंने सुना है कि 你怎么突然这么年轻？ आज दोपहर तुम अपने छोटे भाई के साथ खाना खा रही हो। 看来那天我不是眼花，我是真变年轻了。 सुली, यह नहीं है कि आंटी की बातें बुरी है। हम जैसे परिवार में रिश्ता तय करने में जड़े जानना जरूरी है। साफ सुथरा होना चाहिए। तुम अचानक सामने आए, खून के रिश्तेदार। क्या तुम्हारी पृष्ठभूमि साफ है? क्या भविष्य में तुम बार बार यहाँ आओगे 真的可以修仙啊！ या फिर होजिया के नाम पर बाहर जाकर परेशानी खड़ी करोगे? 真漂亮，就跟我第一次见你一样。 यह हार मैंने पिछले महीने खरीदी थी। 去下楼帮爸买包烟。 निंग की पापा ने मुझे शादी की सालगिरह का तोहफा दिया। 老伙计， उन्होंने कहा, 奋战的日子 हमारे हो परिवार की महिला प्रमुख द्वारा लाए गए सामान, जिसे भी देखा जाए उसे इस पहचान के लायक होना चाहिए। सुली, क्या आपको लगता है कि आप इसके लायक है? 那个 चेन आंटी, आप सही कह रही है।
क्या लायक होना वास्तव में एक शादी में एक मुद्दा है। दोनों परिवारों को विचार करने वाली बातें हैं। इसलिए मैं हमेशा सोचता रहा हूँ, कैसा परिवार, कैसी माँ, जो मेरी सूरी के लायक हो और खुशी खुशी माँ कहे। क्या सिर्फ दौलत और गहनों के पास होना ही काफी है, या फिर सम्मान और सहिष्णुता समझना जरूरी है और अच्छे तरीके से ही कहा जाता है। क्या तेजतर्रार बातें हैं। यह है आपका बड़ों के प्रति व्यवहार। लिंगर, तुम देखो, यह है वो जिसे तुमने चुना है। माँ, आज आप सुली को परेशान कर रही है। आपने उसे आने से पहले मुझसे क्या कहा था? कहा गया है कि शादी के विवरण पर चर्चा करने आए हैं। सुली आपके उपदेश सुनने नहीं आई है। आप सच में उसके लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। चेन आंटी शायद आज वास्तव में शादी के बारे में बात करने के लिए उपयुक्त नहीं है। आपकी मेहमानबाजी के लिए धन्यवाद। होली, शायद हमें सभी को जरूरत है। शांतिपूर्वक सोचिए, मैं पहले जा रहा हूँ। वांगली, तुम कोशिश करके देखो कि क्या कर सकती हो। माँ, मेरी शादी, अगर मैं भी सबसे प्यारे व्यक्ति की भी रक्षा नहीं कर सकता तो यह घर, चलो कोई बात नहीं। 少爷，是不是双灵根我不在乎？我只要修仙，是不是？ सूली, सूली, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी हो? सुलियान, मुझे माफ करना, मुझे भी नहीं पता कि मेरी माँ ऐसे अचानक क्यों हो गई। बोलिए, हमारी शादी की तारीख टाल देते हैं। क्यों? मुझे सोचने के लिए समय चाहिए हमारे रिश्ते के बारे में, और यह भी सोचने के लिए कि मैं वास्तव में क्या तुम्हारे हो परिवार के लायक हूँ। तुम मेरी माँ की बातों पर मत जाओ। मेरे दिल में तुम सब कुछ के लायक हो। मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने कार बुला ली है। तुम अंदर जाओ, अपनी माँ को अच्छे से समझाओ। 老公，那我是不是不能修仙了？我也想一直留在你身边。别担心，修仙一道，除天赋之外， तुम सोए क्यों नहीं? 只要辅以药材和功法，即使没有灵根，一样可以修炼。 मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो बात करते हैं। चलो मेरे कमरे के बालकनी में बात करते हैं। 不过老婆你放心，我一定会帮你找到。好。爸妈，正好今天我们没什么事儿，我就简单教你们一些入门功法吧。好。走。沉气于丹田，运气于经络。这套 शनिवार को चले जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब है इस घर में बस आखिरी कुछ दिन रहना है। सारी चीजें नहीं छीन ली जाएंगी। कुछ चीजें नहीं ले जा सकते, कुछ चीजें लेने की जरूरत नहीं है। और जब आप किसी जगह लंबे समय तक रहते हो, यह नहीं है कि बस चले जाने से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। 哎呀，你抓紧练吧。都听老婆的。来吧，咱们继续练。 क्या मेरे पिता ऐसे हैं? बहुत भावुक। 您好，请问您找谁？ 林寒林先生是在这儿。啊，您找我姑爷什么事儿？ 姑爷，您是？ 我呢是他岳母。 岳母？哎呦，您这别开玩笑。 पहली बार 17 साल की उम्र में गर्मियों में बाथरूम। 哎，是 उसे नहीं पता था कि मैं अंदर हूँ। वह कुछ लेने आया था। उसने देखा लेकिन तुरंत बाहर नहीं गया। मैं डर के मारे बैठ गई। तब वह मुड़ा और चला गया। फिर उसने शुरू कर दिया।
ध्यान से बिना सोचे समझे कमरा बदलना, आधी रात को नशे में धुत होकर मेरा दरवाजा खटखटाना, फिर उसके बाद 他的年纪看起来还没有我大，怎么可能武学造诣在您？ एक बार मेरा कमरा तालाबंद था। उसने अतिरिक्त चाबी से दरवाजा खोला। मैंने अपने बेडसाइड टेबल पर एक आईब्रो रेजर देखा और अपने गले पर रखकर उसे धमकी दी, अगर तुम फिर से आओगे तो मैं चला जाऊंगा। वह तब ही गया, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? 我不同意。 हूँ तुम्हें बताना था। तब तुम तो सिर्फ मिडिल स्कूल में थे, ऊंचाई में मुझसे छोटे थे, हर दिन बस बॉल खेलना और कंप्यूटर में खेलना जानते थे। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या कर सकते हो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। तुम क्या लेकर मेरी रक्षा करोगे? तुम्हें तो अपनी छोटी सी मुट्ठी भी नहीं चलती, तुम मुझसे भी नहीं लड़ सकते। हा हा हा। 老公，你不能和他打啊！ 怎么怕了？也是啊，就林大 मैंने तुम्हारी माँ को बता दिया। 借我这一拳都费劲啊！不是，我是怕他万一没收住力，把你挡伤。 उसने कहा कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। वह सिर्फ मेरी परवाह करता है, मुझे बेवजह सोचने से रोकता है। बेवजह मत सोचो। फिर बाद में मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे भी मैंने जो कहा कोई विश्वास नहीं करेगा, इससे मैं और भी बेवकूफ लगूंगा। तो क्या तुम भी मुझे नापसंद करने लगे हो? ना, मेरे पसंद करने को भी नापसंद करने लगे हो। पेये, अगर पेई परिवार नहीं होता तो मैं शायद अभी स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया होता। मुझे बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलता। शांगगांग का बड़ा वकील, यह एहसान मुझे चुकाना पड़ेगा। लीली हो परिवार की परियोजना वित्त पोषण पे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस तुम हाउ परिवार से शादी कर लो तो हमें मदद कर सकते हो कि हमें वह फंड मिल जाए। यहाँ तक कि यदि तुमने पेई परिवार का ऋण चुका भी दिया है। मुझे पता है कि तुम जाना चाहती हो, लेकिन वो लिंग से शादी करना सबसे अच्छा विकल्प है। यह वो लिंग का बच्चा, मैंने भी तुम्हारे लिए उसकी निगरानी की है। उसकी चरित्र और क्षमता दोनों बहुत अच्छी है। वह भी तुम्हारे प्रति सच्चा है। मैं और होली की मुलाकात पेई परिवार ने तय की थी। पेई परिवार को हो परिवार के पैसों की जरूरत थी और मुझे जाने का एक बहाना चाहिए था। दोनों की जरूरतें पूरी हुई, ये सही था। बस इन सब के लिए, बस उन पैसों के लिए तुमने खुद को बेच दिया। 臭小子，这下你知道人外有人，天外有天了吧？ बेच दिया 林大师，我服了。 तो मैं और क्या कर सकता हूँ? 能做我张家长老，指点我。 पेई परिवार में रहना। अगर उस दिन तुम अंदर नहीं आते, तुम जानते हो तुम्हारे पिता मेरे साथ क्या करेंगे। 这个月的辛苦费。 या तुम सोचते हो कि मैं खुद पर निर्भर रह सकता हूँ? हांगजो में सर्कल बहुत बड़ा है। मैं एक बिना पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति खुद पर निर्भर रहकर कितनी दूर जा सकता हूँ? मैं खुद पर भरोसा करके वकील बन सकता हूँ। शायद भविष्य में मैं बड़ा वकील बन जाऊँ। फिर भी मैं अकेला हूँ। मैं पूंजी के खिलाफ नहीं लड़ सकता। तुम जानते हो कि मजबूर होना क्या होता है। तुम मुझे बताओ, मुझे क्या चुनना चाहिए? पाइये, तुम कहो मैं क्या चुनूं? तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? उस दिन मैंने तुम्हें चूमा, तुम तो जानती हो। सुली, तुम भी मुझसे प्यार करती हो? ना, हम साथ में चल सकते हैं। हम पेई परिवार को छोड़ सकते हैं। हांगचिंग छोड़ सकते हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं। साथ में चलें? हाँ हाँ। पैयान, तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या तुम पई परिवार छोड़ने के बाद कभी अपनी मेहनत से एक पैसा भी कमाया है? क्या तुम्हें पता है कि हर महीने किराया और बिजली पानी का बिल कितना आता है? और फिर
अब मेरा बॉयफ्रेंड है, वोली मेरा मंगेतर है। तुम पहले मुझे किस कर चुके हो, गले लगाया और अपने दिल की बात भी कही थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम मेरी दूसरी बनना चाहती हो या फिर चाहती हो कि मैं बेवफाई करूं? 编了一个理由，既然除不掉小，那我们就趁早除掉老。妈，那个是我亲爷爷。那你想看着你哥哥抢走你所有的财产，我们娘俩露宿街 पाइये 头吗？ जल्दी घर जाओ और सो जाओ। ऐसी बचकानी बातें मत कहो। 发这个给你爷爷，到时候一切还是 क्या तुम्हें होलिंग इतना पसंद है? उसमें क्या अच्छा है? वो लिंग हुआ अच्छा है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। क्या यह कारण पर्याप्त है? 这是哪呀？这是我爷爷家，啊，你怎么不早说？你应该换套衣服。 आप लोग सो गए। 他见到你不一定多喜欢。 पेये मैं एक वयस्क महिला हूँ। मैं उससे आधे साल से प्यार कर रही हूँ। अब तो शादी की बात चल रही है। क्या मैंने उसके साथ सोना अजीब है या मुझे तुम्हारे लिए पवित्र रहना चाहिए जब तक तुम्हारा छोटा भाई बड़ा न हो जाए? कौन? 这也没录啊。 तुम कौन हो? 抱紧我。 सच में एक 害怕了？ 不是，我 बच्चा है। 可以吗？ 只要你喜欢，小儿几次都可以。 我真的还是做不到啊！这修仙之道，果真难如登天呐！这是修仙者的不 काफी पीते हो। मुझसे बात करने का मकसद क्या है? क्या तुम वर्जिन हो? मुझसे दूर रहो। क्या तुम्हें कोई समस्या है? क्या तुम्हें लड़कों में रुचि है? मुझे तो लगता था कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। मुझे तो तुम्हारी बहन पसंद है, लेकिन अरे, 怎么从那边过来的？ लेकिन तुम्हारी बहन तो मुझे भाई की तरह समझती है। 我感觉到 देखो तुम्हारी वो दयनीय हालत। तो आप कहते हैं कि यह भाई हुओलिंग के कारण है और मेरी बहन से प्रभावित हुए हो। यहाँ आकर शराब पी रहे हो। असल में 他这个小畜生 मुझे लगता है मेरी बहन 心性啊！ शायद होलिंग को इतना पसंद नहीं करती। आह, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वह तुम्हें देखने का तरीका होलिंग को देखने के तरीके से बिल्कुल अलग है। हालांकि वह कभी कभी तुमसे डांटता भी है, लेकिन तुम्हारे और उसके बीच एक बहुत ही नाजुक रिश्ता है। वह तुम्हारे लिए ऐसा है जैसे एक ऐसा जो परेशान और चिंतित है, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम समझती हो? अरे, तुम नहीं समझती। यह होलिंग भाई है। वह बहुत परिपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे कोई मिशन पूरा कर रहे हैं। तो फिर वह शादी क्यों कर रही है? मुझे तो नहीं पता। बड़े लोग हैं ना, बड़े लोगों के पास हमेशा बहुत से कारण होते हैं। लेकिन हे भगवान, मैं सच सच कहता हूँ, तुम्हें बुरा मत लगना। तुम भी तो 20 के पार हो, ऐ ना? तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन कभी कभी तुम बहुत ही मासूम लगते हो, बिल्कुल बच्चे जैसे। तुम वैसे ही हो जैसे मैं हाई स्कूल में था, उन दोस्तों की तरह। मेरी बहन कैसी है जानना चाहोगे? आत्मविश्वासी, सक्षम और स्वतंत्र, और अनुभव भी बहुत समृद्ध है। उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जिस पर वह भरोसा कर सके और जो बहुत परिपक्व हो। कभी कभी किसी को पसंद करना सिर्फ सराहना और आवेग पर निर्भर नहीं होता। तुम्हें उसे यह महसूस कराना होगा कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है और हमेशा उसे परेशान नहीं करना चाहिए। उसे परेशानी में डालना ठीक नहीं है, ऐ ना? 云儿是你弟弟，我当是谁呢？这不就是抢我家业的？ इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद जब दूसरों को जोड़ों में देखते हैं तो सच में थोड़ा प्यार करने का मन करता है। अरे, तुम्हारे लॉ फर्म के वे जवान, प्रतिभाशाली बड़े वकील वगैरह क्या कोई भरोसेमंद है? मुझे मिलवा दो। तुम कहते हो लॉ फर्म के वे पुराने। चलो छोड़ो, ये सब पुराने चतुर हैं। उनके दिमाग में मामले से ज्यादा चालाकी है।
अरे तो तुम किस तरह का पसंद करते हो? तुम मुझे बता सकते हो, बाद में मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। क्या तुम्हें पता नहीं है, मुझे हमेशा भाई जैसे ही पसंद रहा है। युवा, अच्छा दिखने वाला, ऊर्जा से भरपूर, सबसे अच्छा तो थोड़ा सा पेट की मांसपेशियां भी होनी चाहिए। तुम तो बहुत ही सती हो, लेकिन तुमने जो शर्तें बताई है वो मेरे छोटे भाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तुम्हारा छोटा भाई, हाँ पे ये तुम मानोगे ना, वह तो बस तुम्हें देखकर ही जाहिर कर देता है कि उसे तुमसे प्यार है। तुम मुझे ये बम मत फेंको, कह रहे हो कि ये पे ये नहीं है। सुमिंग, हाँ तुम मत कहो, तुम ये भैया मेरे स्वाद के अनुकूल है। अरे देखो तो सही, बहुत अच्छा है, लेकिन बहन बहुत व्यावहारिक है, उसे बुलाओ, मुझे थोड़ी नींद आने दो। दीदी, तुम मुझे सुलाना चाहती हो? मैं भ्रमित हो गया हूँ, ज्यादा पी लिया था। यह भ्रम नहीं है, मैं ही हूँ। सोंगमिंग, तुम यहाँ कैसे हो? पेये ने मुझे बाहर पीने के लिए बुलाया, इसलिए मैं आ गया हूँ। 按辈分我都能当他祖宗了。爸，您别生气，林寒就是缺根筋， लेकिन 但肯定没有坏心。 तुम दोनों कब इतने अच्छे हो गए कि अकेले बाहर पीने चले जाओ? मैं भी यही सोच रहा था। वो अचानक मुझे फोन कर गया। मुझे जाने दो, मैं उससे मिलता हूँ। आखिरकार हम तो आदमी हैं, आदमी आपस में थोड़ी बातें करेंगे। हाँ ठीक है, हम तो मिल ही गए। मेज साझा करते हैं, मिलकर मजा करते हैं। ठीक है, आओ आओ न, थोड़ा कम डालो, दीदी के लिए थोड़ा कम डालो। आओ मेरे पास। हाँ, एक करो। 如果我没有猜错的话，这里面有 मैं बाथरूम जा रहा हूँ। 他是怎么知道的？ 这两个都是治腿疾的良药，可是里面含有少量的金钱草。 क्या बहन अकेली है? एक वे चैट जोड़ो। नहीं धन्यवाद, एक जोड़ो ना, मिलते हैं। 你胡说什么？ कृपया रास्ता मत रोकिए, 是从凌渊大师那里出来的药方。 林寒，你不懂。 कृपया रास्ता मत रोकिए। 有没有毒试试？ भाई, मुझे ये शराब दे दो, मैं तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगा। धन्यवाद। सभी को हमारे नए उत्पाद सपनों की मुलाकात का स्वागत है। कृपया चखें, ये शराब बहुत अच्छी दिख रही है। किसने मंगवाई है? 肯定是这小子被骗了。那个凌云道人肯定是假的。 डाई डाई आओ, चलो इसे करते हैं। चीयर्स, 是我的错， आओ। 是我差点害了您啊！ 你呀你，没有判断力，就不要随便拿起药来害我。 अरे 是我的错，对不起爷爷。 爸，您就看在云儿一片孝心的份上， देखो, अरे 给我滚！ हवा तेज है। आह, अरे बाहर तो ठंडक है, कोई बात नहीं है। अरे मैं और सूली पहले पेई के घर जा रहे हैं, तो वापस आ गए। वापस वापस वापस। और अरे रोआन दी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने अपार्टमेंट जा रहा हूँ। क्या तुम बिंजियांग में रहती हो? मैं भी बिंजियांग में रहता हूँ। चलो मिलकर कार में बैठते हैं, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा, वरना रात में जाना सुरक्षित नहीं है। हूँ या फिर अपनी बहन ही सही। चलो, क्या हम जा सकते हैं? चलो, इतनी शराब पी ली। 是您孙媳妇儿要有。 अरे आह, हाँ चलें गुरुजी। 这老头要是敢 जिंजियांग नानबे 10 रोड 18 नंबर। 顺从， गलत है, 18 नंबर। बहुत गर्मी है। 什么？
龙颜玉就这么给出去了？不是，爷爷你也太 जूलो मत आह हन अरे चक्कर आ रहा है रुको रुको 走就行。哎，不过3日之后是我的寿辰宴，到时候一定带小小来哦。好嘞，爷爷，那我们就先走了。哎，别急着走啊！哎呦，有了龙眼玉，还差凤凰羽，就可以给小小重塑灵根了。我这老公做的也太不称职了，现在手上不缺钱，却从来没给他买过礼物。老婆，我还有点事儿，你先回去吧。 गुरुजी धीरे चलिए आह 没想到林寒这小子居然懂医术，莫非这些年他都在藏拙？快，给我调刚才的监控！快，给我调刚才的监控！这难道是我一直在练的掌仙术吗？莫非林寒也是修仙者？派人马上监视林寒，顺便通知下去，我最近要宣布林家继承人的人选。是。哦，加油，加油！我回来了。姑爷回来了啊！这是我的一点心意。之前做了很多对不起你们的事情，但是你们都很包容我，真的很感谢你们。妈，这是你的。哎，你这跟小小的好好过日子，妈就开心了。哎呦，姑爷，这礼物妈喜欢啊。妈，啊，里面还有呢。还有呢。आह आह क्या कल रात शराब बहुत ज्यादा नहीं पी थी? हम शराब में कुछ गड़बड़ थी, चाहे जितना भी पी लें पूरी तरह से होश नहीं खो सकते। चियान चियान, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लिनली जाग गई क्या? होलिंग आ गया है, कहा कि आज खास तुम्हारी मदद करने आया है। लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। लीली जाग गई क्या? होलिंग आ गया है, कहा कि आज खास तुम्हारी मदद करने आया है। लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। लिन लिन, आह, तुम अभी तक जागे नहीं हो? वो लिंग तो पहले ही। मैं अभी अभी उठा हूँ, मैं नहाना चाहता हूँ। क्या तुम वो लिंग से कह सकते हो कि मेरा इंतजार करे? मैं जल्दी नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, तो उसे ज्यादा देर तक इंतजार मत कराओ, थोड़ा तेज करो, ठीक है? 你不是开药铺还要用钱吗？放心吧，老婆，等咱们的药铺开起来，以后最不缺。 क्या करूँगा? चुप रहो, कपड़े पहन लो, अपने कमरे में जाओ। 你对家人好呢，爸固然高兴，可你要这么花钱，可有点不太妥了。爸，你的礼物在这儿呢。给我的。哎呀！姑爷啊，这车真是你送我的？ लेकिन 姑爷啊， तुमने धोखा दिया है। क्या हुआ? मेरी शारीरिक बेफाई क्यों नहीं? जिसे मैं पसंद करती हूँ वह होलिंग है, यह बात कभी नहीं बदली। जहाँ तक धोखा देने का सवाल है, इस समय होलिंग आज एक अभिनेत्री के साथ खाना खा रहा है, सुर्खियों में है। कल एक उच्च वर्ग की महिला के साथ विदेश यात्रा पर है, फोटो खींची गई। बहुत सारे तरीके हैं, हम दोनों इस मामले में बराबर है। सुली, तुम मुझे और उसे एक समान समझती हो, वरना क्या? पेये, तुम क्या हो? पेये, कल रात की घटना सिर्फ एक दुर्घटना थी, यह कुछ भी नहीं बदल सकती।
मैं हो लिंग से शादी करूंगी और तुम। 老刘，我这找你呢。今天啊，我给家里人 अगर मैं सहमत नहीं होती तो 不知道你喜欢什么。这张卡里有800万。 तुम सहमत नहीं हो तो तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम अब नीचे जाकर सबको बता सकते हो? कल रात क्या हम दोनों सोए थे? तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम यहाँ मुझे धमकी देने की हिम्मत रखते हो मुझसे एक वादा करने के लिए। 而且还有件好消息要告诉你，你要找到 पेये, तुम्हें लगता है मुझे किस तरह के आदमी पसंद है? कभी कभी मैं तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार करता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह प्यार नहीं है। हम दोनों का कोई रक्त संबंध नहीं है, फिर भी हम एक ही छत के नीचे रहते हैं और मैं तुम्हारे प्रति बहुत अच्छा हूँ, इसलिए तुम स्वाभाविक रूप से यह भावना मुझ पर प्रक्षेपित होती है। गलतफहमी में ये सोच लेना कि यही प्यार है। मैं तुम्हारी उपदेश सुनना नहीं चाहता। 继续给我盯着他。好， पेये, मैं परिवार छोड़ना चाहता हूँ। अगर तुम आज सच बाहर बता दोगे तो मैं इस जिंदगी में कभी नहीं जा पाऊंगा। 好， 排长，听我干，快姿势。哎，小芳，我发现你 तुम क्यों परिवार छोड़ना चाहते हो? क्या ये तुम्हारे पापा की वजह से है? मैं तुम सबका कर्जदार नहीं बनना चाहता। 请问能问你要个联系？ मुझे पता है कि मैं आज पूरी तरह से पेई परिवार पर निर्भर हूँ। आगे भी तुम हमेशा मेरा परिवार रहोगे। मैं सिर्फ नहीं चाहता कि कोई और जुड़ाव हो, लेकिन हम पहले ही इस स्थिति में हैं। 说，你让他 क्या तुम अभी भी शांति से होकर होलिंग से शादी कर सकते हो? 这边去，没看出来他是我老婆。 इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम छोटे भाई हो। 真会吹。 तुम सोचते हो हॉरिन ने मुझसे शादी क्यों की? थोड़ी सी पसंद को छोड़कर। जरूर और भी कारण होंगे। वह कोई अच्छा आदमी नहीं है, तो मैं भी बेपरवाह होकर बुरा हूँ। क्या हुआ? इस समाज में तुम अभी भी सिर्फ एक जिंदगी, एक जोड़ी प्यार की तलाश कर रहे हो। मैं ऐसे प्यार की उम्मीद नहीं करती। इन सालों में मैंने इतने तलाक के केस देखे हैं, बहुत सारे जो प्यार से शुरू हुए थे, शादी के लिए तैयार थे, लेकिन आखिर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने वाले लोग। मुझे शादी पर भरोसा नहीं है और नहीं कभी प्यार पर विश्वास है। मैं होलिंग से शादी करने को तैयार हूँ, बस फायदे के लिए। क्या तुम सच में इतनी बेफिक्र हो? मैं तो हूँ। 现在不是说这个时候。 जीवन में कुछ गलतियाँ कर लेना क्या गलत है? मेरे पास बॉयफ्रेंड था, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ सोया, चाहे वो मेरी वजह से हो या स्वेच्छा से था या मजबूरी में। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। तुम मानते हो? तुम मानते हो कि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं इस गलती को जारी नहीं रखना चाहता। 你这吓唬爷爷。 फिर वही बात, अगर तुम हिम्मत नहीं कर पाते नीचे जाकर सबको बताने की, तो अपनी कमरे में वापस जाओ। 这位呢是我女婿，他是会医术的，您别担心。 女婿， 这是气脉受。 तुम बेझिझक हो, मैं भी बेझिझक हूँ। तुम्हें एक नए युग का वयस्क बनना होगा। जब बॉयफ्रेंड हो, गलत रास्ता भी चले तो अलग मत होना। 吃了以后啊，可以 ठीक है 保不清。 तो मैं भी एक बार आवेग में आऊंगा। अरे 妞妞，你想完，快起来。 爷爷，我怎么了？ कल रात लीली शायद किसी समारोह में गई थी, शायद अभी अभी उठी होगी। रुको, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं भी आंटी की राय लेना चाहता था। 岳母，这家人怎么这么奇怪？ ये कुछ निमंत्रण पत्रों के डिजाइन है। दोपहर में मैं छोटी ली को शादी की पोशाक पहनाने ले जाऊंगा। शाम को मैं उसे लेकर जाऊंगा शादी के स्थल को देखने। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी बातें आप युवा लोग खुद ही तय कर लेना। अब सबसे जरूरी बात है कि कब हम एक समय तय कर सकते हैं, ताकि दोनों पक्ष एक दूसरे से मिल सकें। ठीक है, तो हम मिलने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम सुबह सुबह क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। यह शादी नहीं होगी। 爷爷，大哥， मैंने सुली के साथ सोया है। 感谢他。 别着急，爷爷已经派人去找了。 周爷，监控找到了，就是画面 शियाओ ये 奇怪。 तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए। शियाओ ये, होलिन से माफी मांगो।
बस कह दो कि तुम कल रात ज्यादा पी गए थे, अभी तक होश में नहीं आए, बेतुकी बातें कर रहे हो, जल्दी बोलो। 这满街的摊子居然没有几件值得入手。 बचपन से ही इन दोनों की दोस्ती अच्छी है, अब बड़े हो गए हैं, फिर भी एक ही बिस्तर पर है, तुम सभी बड़े हो गए हो, इसे छुपाना जरूरी है। क्या तुम्हें पता है, अगर तुम ऐसे कहोगे तो तुम्हारी बहन का पति गलतफहमी करेगा। उसका पति क्या है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कल रात मैं सुली के साथ सोया था। तुम पागल हो क्या? यह गैर कानूनी है। बस करो। सूली, तुम बताओ, 少爷， पे ये जो कह रहा है क्या सच है? तुम उसके साथ बात करने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्या तुम लायक हो? 因为没有香火，只能在这里睡觉保存体力。 अरे 老板，哎，这幅画怎么卖？ सुली, चलो बात करते हैं। 哦，那个都是杂物。 ठीक है। 喜欢的话，直接拿走吧。 那就谢谢。 अरे साहब, क्या आप अब तक हंस चुके हैं? आप आखिर क्या करना चाहते हैं? बिना बताए नहीं चलेगा। 少子，你赔我花瓶！我家少爷都没碰到你。哎呀，看这花瓶的成色，这是前朝的物件啊！这少说也值。 कल रात मैं सुमिंग के साथ था। यूलान बार में शराब पीने गई। शराब में ऐसा लग रहा था कि किसी ने जादू कर दिया हो। घर लौटते समय मेरे पास कोई होश नहीं बचा था, सिर्फ दवा का असर रह गया था। मुझे और पेई ये दोनों ही प्रभावित हो गए होंगे, इसलिए फिर 小子，你是在质疑我的眼光啊，还是想砸我招牌呀？啊！ 这个花瓶是26 होलियन, 1日。 अब तक तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम मुझसे प्यार करके शादी क्यों करना चाहते हो? हमारी पहली मुलाकात इसलिए थी कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया। तुम क्यों आए? तुम्हारा क्या कारण था? दरअसल मैं उस पहली मुलाकात को ठुकरा सकता था, लेकिन मुझे पता था कि वह तुम हो। माफ करना सुली, तुम्हें शायद लगता है कि हमने सिर्फ आधा साल ही जाना है, लेकिन मैं तुम्हें 10 साल से ज्यादा जानता हूँ। स्कूल से पहले मैं हमेशा विदेश में पढ़ रहा था। मैं 10वीं में हांगगाओ स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। उस समय मैं विदेश से अभी अभी लौटा था। काफी मोटा था, 200 किलो से ज्यादा। चेहरे पर मुहासे भी थे। चीनी बोलना भी ठीक से नहीं आता था। स्कूल में मुझे एक समूह ने बुली किया था जब मैं सबसे मुश्किल दौर में था। तुमने ही अपना हाथ बढ़ाया था। शायद तुम्हें लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। शायद तुम्हें याद भी नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम्हें शायद याद भी न हो, लेकिन सच में तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर तुम नहीं होते शायद मैं उस वक्त सच में हार मान लेता। तुम 9वीं क्लास के वही हो जो कनाडा से आया हुआ मोटा लड़का। लगता है वे तुम्हें विलियम बुलाते हैं। याद आ गया। तुम पतले हो गए तो बिल्कुल पहचान में नहीं आए। हाँ, बहुत बदलाव आया है। 不用了，看在这老板还送我一幅画的份上，这事儿就算了。对了，老板，你能方便带我去一趟天明堂吗？ तो सिर्फ इसलिए कि मैंने हाई स्कूल में एक बार तुम्हारी मदद कर दी थी। तुम्हें मुझसे प्यार करके शादी करनी है। यह मेरे लिए बहुत बेतुका है। तुम एक वकील हो, हमेशा तर्कसंगत सोचते हो। यह बेतुका लगता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। सूली, क्या तुम्हारे पास सच में कोई किसी से प्यार करना, वह प्यार तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जो सही प्रभाव डालता है, जो तुम्हें यह चाहने पर मजबूर कर देता है कि तुम बेहतर बनना चाहते हो? इसलिए मैं मेहनत से पढ़ाई करता हूँ, जिम जाता हूँ,
वजन कम करता हूँ ताकि फिर से तुम्हारे करीब आ सकूं। असल में मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति सब जानता हूँ। तुमने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, उस विश्वविद्यालय का रूममेट कौन था। जब तुम विश्वविद्यालय में थे मैंने तो यहाँ तक भी किया, अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर तुम्हारे रूममेट को रिश्वत दी। 你爷爷都没说话，你说了能管用？当然管用，爷爷，你说对不对？ सुले, असल में मैं तुम्हें बिना तुम्हें पता चले बहुत समय से प्यार करता हूँ। मौन रूप से तुम्हें बहुत समय से पसंद करता आ रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम पर ज्यादा दबाव पड़े। निसंदेह मैं तुम्हें जानता हूँ क्यों मुझसे शादी करना चाहती हो। वो परिवार में शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं महसूस कर सकता हूँ तुम मेरी आंखों में देख रही हो। वहाँ कोई प्यार नहीं था, 老先生，这幅画 लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। अगर ऐसा करते हो तो तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। मैं सहमत हूँ, चाहे तुम मुझे इस्तेमाल करो, मैं भी कर सकता हूँ। 大师，这样可以吗？ 哥哥，这个给你。 मुझे लगता है कि यह बहुत ही नाटक जैसा है और यह बहुत अजीब है। कभी कभी सच में लगता है कि मैं पिछले जन्म में जरूर कुछ बड़ा गलत किया होगा, इसलिए इस जन्म में मुझे इतनी बुरी शुरुआत का स्क्रिप्ट मिला है। किसी तरह पेई परिवार में आई, लेकिन यह एक पिंजरे से शुरू हुआ, एक दूसरे पिंजरे में भाग जाना। असल में मैं पहले से ही तुमसे पूछना चाहता था, तुम पई परिवार छोड़ना क्यों चाहती हो। मुझे लगता है पई ये सच में तुम्हारे लिए दिल से है, चाहे कोई भी वजह हो। हांगचेंग में पई परिवार की छवि भी अच्छी है। तुमने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है। अपनी मूल परिवार की तुलना में तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। हु परिवार में शादी करना पेई परिवार का आदेश था। मैंने सिर्फ हु परिवार में शादी करके फंडिंग हासिल की, तब ही मैं उनका ऋण चुका पाया। मैं नहीं चाहता कि मैं उनका ऋण चुका रहूं, इसलिए तुमने मेरे ऊपर ऋण लेने का फैसला किया। 这分来都是我的啊！老板，这个咋卖？来了，把这个给我装起来。来了。我到底是错过了。 सुलिन, क्या तुम्हें पेये पसंद है? पुरुष और महिला के बीच उस तरह का प्यार। अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है अगर तुम्हें पेये पसंद है, मैं पीछे हट सकता हूँ। मैं जो चाहता हूँ वह है कि तुम खुश रहो। मेरी तुम्हारे लिए मोहब्बत और चाहत कभी भी अधिग्रहण नहीं था। पहले नहीं था, अब नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगा। अब नहीं है, भविष्य। मैं के झेंग से पूछना चाहता हूँ, मैंने देखा कि तुम पेयेन वास्तव में दो चरम सीमाएं हैं। 老婆，有了这丹药，你就可以修仙了。快， मोलिन, 吃了它。 माफ कीजिए, मैं शुरुआत से ही आपका फायदा उठा रहा था। अब तक 现在脱衣服吧。 मैं अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। मैं 30 साल से अधिक जीवित हूँ। मैंने कभी भी वास्तव में अपने लिए जीना। तो अब मैं एक बार खुद को आजाद करना चाहता हूँ। तुम भी मेरे साथ अंदर आ जाओ। 这样就能修仙了吗？ 其实不用双修也能抽出那根。你不生我气吗？ 你是我老公，有什么生气的？下次想双修，直接告诉我就好。 那个，我先帮你测测灵根吧。 嗯， 这是仙灵根。 仙灵根是什么意思啊？ पई ये ने सही कहा, चाहे कोई भी वजह हो,
कल रात मैंने उसके साथ वास्तव में संबंध बनाए। 那这样我 सुली, 这就可以 तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसी बात हो जाना। अगर यह फैल गया तो पेई परिवार और हो परिवार का क्या होगा? तुम आगे कैसे जियोगी? बस बहुत हो गया, तुम यह बेइज्जत औरत। क्या तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? क्या हुआ यदि मैं तुम्हें मार भी दूं? तुम तो बस जानवर हो। तुम 他的外貌，他的一切，帮他走出他没走出的困境。 सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? आज से मैं पेई परिवार से दूर रहूंगा। मैं पेई परिवार का ऋणी हूँ। होली का एहसान भी मेरा है। मैं अपने तरीके से धीरे धीरे चुकाऊंगा। लेकिन अब से मैं सच में जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी और किसी की तय की हुई हो। मैं थोड़ा स्वार्थी बनना चाहता हूँ। अपने लिए जीना चाहता हूँ। 爷爷，你闻闻，这可是苏里， 年龙鲜香，孙儿专门买来孝敬您的。哦，好酒，好酒啊！哈哈哈哈哎，今天我可得多喝2杯啊！哈哈哈哈哎呦，孙媳妇儿来了！哎呦，快，到爷爷这儿来，到爷爷这儿来。好的，爷爷。汉，哥，今儿爷爷过生日，你这是空手来的？谁说我空手来的？我带了爷爷最想要的礼物。爷爷啊，我今天就把你的腿给你治好。去！你的医术造诣还不如凌云呢。你爷爷我还想多活几年呢。是啊，林寒，你根本不懂什么医术，就别在这儿添乱了。谁说他不懂医术呀？谁说他不懂医术呀？长胡子老头儿，你怎么来了？哎呦，休得无礼！这是诸葛大师啊！哎呦，大师啊，不知您今天前来呀，有失远迎啊！汉，哎呀，无妨，哎，东西拿上来。哎，我这才出关1天，这消息就传出去了。哎呦，诸葛大师啊，像您这大人物来看我，还带什么礼物？ सुबह 不是 सुप्रभात 当年咱们俩还在国际 हाँ 医药交流会上。 बेडरूम का बाथरूम तुम्हारे लिए है। अलमारी में नए तौलिए और टूथब्रश है। तुम बस नहा धोकर आ जाओ। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 能记得我，这证明当年我的能力和口碑那是尽人皆知啊！是，您多厉害啊！爸，人家是来找林寒的。他一天到晚不学无术。 मैडम, हाँ, क्या हम कल रात 给大师倒茶去。 हाँ 使不得呀！哎呀，林老爷，我今天真的 कल रात हम दोनों ने बहुत पी लिया था। शराब में शायद कोई नशीला पदार्थ मिला था। यह एक दुर्घटना है। दुर्घटना वरना क्या? नहीं, हम कल रात तो वैसे ही थे। तुम बस एक दुर्घटना कहकर काम खत्म कर देते हो। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है? सुमिंग, मुझे किस बात की जिम्मेदारी चाहिए तुमसे? लेकिन हम, क्या तुम सिंगल हो? हाँ, तो बस यही तो चाहिए था। मुझे याद है कल रात हमने सुरक्षा उपाय किए हैं। तुम और मैं अब दोनों ही अविवाहित हैं और हम दोनों वयस्क हैं। एक दूसरे के लिए जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है। अपने लिए जिम्मेदार होना ही काफी है। तो तुम यह सोच रहे हो कि कल रात की बात को भूल जाएं? हाँ, बाहर चलें। तुम इसे भूल जाओ, फिर कभी मिलेंगे। तुम अभी भी सुली के भाई हो और मैं अभी भी तुम्हारी बहन की दोस्त हूँ। लेकिन कल रात मेरी पहली बार थी। तुम्हारा मतलब क्या है? 我这服过闭关了几天嘛，这是 तुम मुझे मत बताना कि तुमने कभी प्यार नहीं किया।
सच में नहीं किया। मेरी बहन सुलीली, क्या तुम फुर्सत में हो? मैंने पेई जिया के साथ झगड़ा कर लिया है। हाँ, फुर्सत में हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है? इस खाने के बाद तुरंत बाहर निकलो। कल रात की बातें भूल जाओ। दीदी, क्या मैं तुम्हें अपना पीछा कर सकता हूँ? तुम्हें मेरा पीछा करने की क्यों जरूरत है? क्या तुम सोकर उठते ही मुझसे प्यार कर बैठी? क्या तुम इतनी सती हो? मैं तो बस सती हूँ। किसने कहा कि तुम इतनी खूबसूरत हो? मुझे तो खूबसूरत दीदी पसंद है। और कल रात तो हम दोनों के बीच कुछ हुआ। क्या हम कोशिश नहीं कर सकते एक दूसरे को समझने की? क्या तुम्हें मेरे प्रति कोई भावना नहीं है? हूँ। तुम इस साल कितने साल के हो? 04 के। आह, 04 मेरे लिए तो बस एक बच्चा है। बच्चा? मैं बच्चा नहीं हूँ। हम? तो तुम मुझे कैसे फॉलो करोगे? हम पहले खाना खा सकते हैं और फिर फिल्म देख सकते हैं। बहुत पुराना तरीका है। यह सब 10 साल पहले भी होता था और अब कोई अच्छी फिल्म नहीं है। तो फिर तो हम बाहर घूमने चलते हैं या यात्रा पर, या मैं तुम्हें गेम खेलने को ले चलता हूँ। तुम्हारी बहन कहाँ है? मुझसे कहा तेरा बैंक खाता लॉक हो गया है। तू इन चीजों के लिए पैसे कैसे रख सकता है? पहले अपनी बहन से मदद ले ले। पहले मुकदमा जीत ले, फिर बात करेंगे। महत्वपूर्ण काम तो अभी पूरे नहीं हुए हैं। हर समय प्यार के बारे में मत सोच। बहन, तुम खाना नहीं खा रही। अरे, जाते समय दरवाजा ठीक से बंद करना। अलविदा भाई। तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे फिर से मिलना चाहते हो? क्या? हे, तुम सच में इतनी बेताब हो? सीधे पेई परिवार में हंगामा कर दिया। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। मेरी असली योजना होहवालिंग से शादी करने की थी। पेई परिवार को फंडिंग दिलाने के लिए 2 साल बाद कोई बहाना बनाकर उससे तलाक ले लेना। उस समय मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। किसे पता था कि इतनी नाटकीय अप्रत्याशितता होगी। मैंने कल रात पेये के साथ सोई। उसने सबके सामने उसने यह बात कह दी। सीधे ही मेरी जिंदगी का प्लॉट ही बदल गया। लेकिन यह भी अच्छा है, मैं पेई परिवार से बाहर आ गया। कम से कम मैं स्वार्थी हो सकता हूँ और अपने लिए जी सकता हूँ। हाँ, मैं लगभग 30 साल का हो चुका हूँ। अपने पहले आधे जीवन को देखते हुए ऐसा लगता है कि मैं हमेशा दूसरों के लिए सोचता रहा हूँ, दूसरों की नजरों और भावनाओं में जीता रहा हूँ। भविष्य की सास को खुश करने की कोशिश, अपनों को खुश करने की कोशिश, यहाँ तक कि इस समाज के हर एक नजर को खुश करने की कोशिश। अब मैं सिर्फ सुली बनना चाहता हूँ। खुद के लिए एक बार जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। मुझे लगता है तुम पहले से ही ऐसा कर ही सकते थे। अरे, तुम पहले बहुत तनाव में जी रहे थे। हाँ, सही है। मैं बाहर जाकर कल रात की CCTV देखूंगा। मैं और पेये दोनों प्रभावित हुए हैं। इस शराब में जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे तुम्हारा क्या? तुम कल ठीक थे ना? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हो सकता है? सच में ठीक हूँ। अरे कोई बात नहीं। हम भी फंस गए हैं। तुम किसके साथ हो? तुम्हारे छोटे भाई के साथ। मैंने सुमिंग को सोया। क्या? हाँ, बस शब्दशः मतलब है। कल रात का वो शराब बिल्कुल ही नशे की दवा दी गई थी। हम दोनों कार शेयर करके घर जा रहे थे, पर नियंत्रण नहीं रख पाए। क्या यह मामला इतना अजीब है? एक रात में भाई बहन दोनों फंस गए। शायद यह उनकी किस्मत में था।
या फिर यह एक श्रृंखलाबद्ध घटना है, तो तुम क्या करने का सोच रहे हो? मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। सुधी, मत कहो कि मैं एक निकम्मी लड़की हूँ। मूल बात यह है, तुम्हारा छोटा भाई बहुत ही छोटा है, 2004 का है, अभी सिर्फ 21 साल का है, मुझसे पूरी तरह से 8 साल छोटा है। यह उम्र का फर्क है। तुमसे बड़े है पेये। और पेये का क्या? वह तुम्हारे लिए हमेशा लड़ता है। यह तो साफ है कि उसे तुमसे बहुत प्यार है। उसमें एक अजीब सी नमी है, बिल्ली के बच्चे जैसी खुशबू है। ऐसा लगता है कि वह हमेशा तुम्हें चुपचाप प्यार करेगा। तुम्हारे छोटे भाई का क्या? वह बिल्कुल अलग है। वह तो अभी अभी एक छोटी सी कली की तरह है। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम मत करो, मत करो। असल में मैं सुमिंग को भी अच्छी तरह नहीं जानता। मुझे पहले उसकी राय जाननी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल मुझे काम में व्यस्त होना है। मैं पहले सुमिंग का क्लब का अनुबंध समाप्त करने का काम करूंगा। यह तो असली काम है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। चलो बिस्तर के सामान को देखते हैं। मैंने जो घर किराए पर लिया है वो तुम्हारे साथ ही उसी परिसर में है। आगे मिलने में बहुत सुविधा होगी, तो यह तो अच्छा है। अब हम दोनों सुली, कितना अजीब मौका है। चेन आंटी, नमस्ते, तुमसे मिलवाती हूँ। यह रुआन ये है। रुआन कॉमर्शियल बैंक की इकलौती बेटी, अभी अभी कैम्ब्रिज से मास्टर्स करके लौटी है। हमारे अलिंग की तरह ही और विदेशी उच्चतम शिक्षण संस्थानों में अध्ययन का अनुभव भी है। अरे ये बच्ची बचपन से ही अपने माता पिता का प्यार पाकर बड़ी हुई है और तुम्हारे विकास का अनुभव अलग है। यह बच्ची सरल है, किसी भी बात का अनुभव नहीं किया है। अरे हाँ, हाल ही में ये अक्सर मेरे घर आती है और आलिंग से बातें करती है। मुझे लगता है कि तुम युवा लोग जरूर एक दूसरे से अच्छी बातें करते होंगे। जब भी फुर्सत मिले मेरे घर आना। हम बैंक की बेटी और यह अमीरों के बेटे का घर का भोज है। सच में खाने का मन नहीं कर रहा। सुनकर ही उल्टी आ रही है। फिर नहीं जा रहे। तुमने क्या कहा? रूलान, हम चलते हैं। ठहरो, जो तुमने अभी कहा फिर से कहो। मैंने बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी है। चेन आंटी, ध्यान रखना। वाह बहन, बिल्कुल बदल गई हो। एच, मजा आ गया। हान, हा हा हा। चलो हान। अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। लिनली, हान, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? हान, तुम पहले हमेशा कहते थे कि तुम अमीर घराने में शादी करके ऊपर उठना चाहते हो। वही तुम्हारा बचपन से लक्ष्य रहा है। मैं पहले हाउ परिवार में शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि सिर्फ उस स्थिति तक पहुंचकर मैं अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा सकता हूं। और पे परिवार में मैं हमेशा पे परिवार के दबाव में रहा हूं, बस एक कठपुतली ही बनकर रह गया। हालांकि मैंने इस समय में बहुत कुछ सोचा। मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में मैं भी इतना भी शक्ति और पैसे की परवाह नहीं करता। मेरी वर्तमान आय पर्याप्त है मेरी आवश्यकताओं के खर्च को उठाने के लिए। अरे, थोड़ी सी राहत मिलते ही कितना थकान महसूस होता है इन दिनों। मैं बस आराम करना चाहता हूँ, अपने दिल की सुनते हुए। मैं सच में नहीं चाहता कि फिर से झुकना पड़े श्रीमती पे की तारीफ में, श्रीमती हो की तारीफ में। अरे, सोचने दो। लगता है कि मेरी पहली आधी जिंदगी हमेशा इसी में बीती, दूसरों की जरूरतों के अनुसार खुद को भालना। तो अब मैं सच में बस सुलीबेन बनने की कोशिश करना चाहती हूँ। हम तो अब अपने दिल की सुनो।
好嘞。 तुम्हारा दिल आखिरकार पेई युआन में है या होलिन में? 这什么东西？ मैं जा रही हूँ। 两位想要什么丹药，里面自己挑。今天给你们打5折。हेलो हेलो। 林大师， मैंने कुछ सामान खरीदा है तुम्हारे घर को गर्माहट देने के लिए। तुम जो चीजें नहीं ला पाए मैं वो भी तुम्हारे लिए ला दिया हूँ। आपका स्वागत है। 那我就先走了。那个，等我下次来的时候啊，麻烦您把那个强身补肾的丹药再给我备几颗。没问题。好，那我就先告辞了。老婆，你怎么来了？你不是说要在家里修炼吗？林涵，我怀孕了。 लगभग हो गया होगा। सोचा नहीं था कि हो बड़े सीईओ। और यह भी एक कला है। जब मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था बर्गर और फ्रेंच फ्राइज नहीं खाना चाहता था तो मुझे खुद से सीखना पड़ा। अरे हान, 臭小子！ लान लान दीदी अभी मिठाई की दुकान से गुजरी। उन्होंने एक चेस्टनट केक खरीदा। यह काफी स्वादिष्ट होना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, एक मिठाई की कमी थी। हे लिंग भाई, अरे दीदी, वहाँ जाकर एक कुर्सी ले आओ। और 麻烦你和我学长。 अरे सब्जियां तैयार है, जल्दी से चख कर देखो। ये सब घर के आम खाने हैं। बेझिझक खाओ। आज जैसे दिन पर एक कप पीना चाहिए। हमारी सुल्लियों के नए जीवन का जश्न मनाने के लिए धन्यवाद। सुल्लियों को भविष्य में अपनी जिंदगी पर सच में नियंत्रण पाने की शुभकामनाएं। चेन वो सर, चीयर्स। 赶紧赔钱！我撞你，我命差点都没了，还没找你要钱。 चूंकि तुम पेई परिवार से बाहर आ गए हो तो क्या तुम अब भी पेई परिवार के सदस्य हो? हाँ, असल में मैं कभी भी पेई परिवार का सदस्य नहीं था। कानूनी दृष्टिकोण से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से है। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, इतने सालों से यह सब पेई परिवार की वजह से है। मैं जिंदा हूँ और आज की जिंदगी जी रहा हूँ। तो तुम्हारा पेये के साथ क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? 下次想双休，直接告诉我就好。 मुझे थोड़ा बोरियत हो रही है, थोड़ा आराम कर लो। 可以吗？ 只要你喜欢，小孩几次都可以，我也都会和你在一起。